शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की हैप्पीनेस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। आज की हमारी हैप्पीनेस की कहानी है दादी बनी टीचर दादी। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आपके द्वारा भेजे गए ऑडियो, वीडियो और मैसेजेस पर। हमारी पिछली हैप्पीनेस की कहानी पिता को पत्र से हमने आपसे कहा था कि आप भी अपने किसी रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को या किसी के भी प्रति आप आभार प्रकट करना चाहते हैं, उसके नाम एक पत्र लिखिए और हमारे साथ साझा कीजिए। आपके कुछ पत्र मुझे मिले और मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई। साथ में आपसे पूछा गया था हैप्पीनेस एक्टिविटी में कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ मैसेजेज हमें मिले हैं और आप सभी के साथ मैं साझा कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। My name is Gopal Krishna Dubey. I study in class 4th and my school name is School of Excellence, Kalkaji, New Delhi. I want to become a scientist and make some weapons, armors for my country and make my country's army world best and strongest army. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रागिनी वर्मा है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी नई दिल्ली है। मैं आज बताने जा रही हूँ मैं क्या बनूँगी। मैं बनूँगी डॉक्टर, क्योंकि मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए इसलिए। थैंक। मेरा नाम अर्पिता है। मैं कक्षा 4th की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी नई दिल्ली है। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं बड़ी होके क्या बनूँगी। मैं बड़ी होके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्यों अपने देश की रक्षा के लिए, और मुझे यह बन के बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। मेरा नाम अदीवा है। मैं कक्षा 4th B की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। मैं अपनी आज इच्छा बताने जा रही हूँ। मैं बनना चाहती हूँ फौजी, क्योंकि मैं अपनी देश की रक्षा करूँगी और चीन और पाकिस्तान के हमलावरों को देश में नहीं घुसने दूंगी और मैं अपनी देश की रक्षा करूँगी। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। बस आपको खुश होकर हर रोज़ अपना काम करना है, हर रोज़ अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आप काम करते रहे तो एक दिन जो सपना आप बनने का देख रहे हैं वो आप ज़रूर बनेंगे। आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी दादी बनी टीचर दादी। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि दादी टीचर बन गई है तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दादी होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो भी टीचर का काम करते हैं। हमें हर रोज़ नई नई बातें सिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वही टीचर्स होते हैं। हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हमसे बड़े लोग जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, वो भी हमारे टीचर जैसे ही होते हैं। लेकिन हमारी कहानी में कुछ नई बात है। शानू और शानू की दादी के बारे में आइए जानते हैं क्या क्या होता है। शानू 4th कक्षा का विद्यार्थी था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। रोज स्कूल में टीचर उसे जो भी पढ़ाती वह दादी को सब बताता। उसकी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। शानू की कक्षा में नई नई कहानियां और गतिविधियां हो ही रही थी। जैसा कि आपकी कक्षा में नई नई कहानियां सुनाई जाती हैं, नई नई एक्टिविटी करवाई जाती है। जब वह दादी को सब बातें बताता तो दादी बहुत खुश होती और उनका सारा तनाव दूर हो जाता। दादी के पैरों में जब भी दर्द होता, शानू सरसों का तेल लगाकर दादी के पैरों को दबाता और उनके पैरों की मालिश करता। एक दिन दादी ने शानू से पूछा, क्या तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकते हो? इतने में दादी के पास बैठी एक दूसरी बूढ़ी महिला बोल पड़ी, ए बहन जी, क्या ये तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है? तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? यह सुनकर दादी मायूस हो गई, लेकिन शानू कहाँ रुकने वाला था। वह झट से अपने कमरे में गया और एक कॉपी, पेन और चित्रों वाली किताब ले आया, जिस पर अक्षर और शब्द लिखे हुए थे। दादी की तीव्र इच्छा होने के कारण बहुत ही कम समय में वह पढ़ना लिखना सीख गई। शाम को वह अक्सर जब अपनी बुजुर्ग सहेलियों के साथ बैठती तो उनको भी पढ़ाती। एक दिन शानू ने जब ये देखा तो अपनी दादी को गले लगा लिया और बोला, मेरी दादी तो अब टीचर दादी बन गई है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी दादी बनी टीचर दादी?
प्यारे बच्चों, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। हमें लगता है कि बचपन में ही हम स्कूल जाके पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बचपन में नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारण से, वो बड़े होने के बाद या बूढ़े होने के बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जब हम सीखना चाहते हैं, जब हम कोशिश करना चाहते हैं, तभी हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। अब शानू की दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शानू जो भी कहानियाँ, जो भी बातें अपनी स्कूल की अपनी दादी को बताता, दादी को बड़ा अच्छा लगता और दादी का भी मन किया क्यों ना मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाऊं। दादी ने अपनी इच्छा शानू को जाहिर की और शानू ने दादी को पढ़ना लिखना सिखा दिया। अब दादी बड़ी खुश थी, पढ़ना लिखना जानती थी और साथ में अपनी जो साथी बुजुर्ग महिलाएं थी उनको भी पढ़ना लिखना सिखाती थी। और इस कारण से हमारी दादी बन गई टीचर दादी, क्योंकि वैसे तो दादी अपने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाती है, लेकिन इस तरीके से पढ़ लिख कर दूसरी दादियों को सिखाना ये एक अनोखी बात थी। प्यारे बच्चों, जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, हम कितने एक्साइटेड होते हैं। और दादी भी नया नया काम सीखने के बाद, नया नया पढ़ना लिखना सीखने के बाद काफ़ी एक्साइटेड थी और काफ़ी खुश थी। आप भी अपने घर में आस पड़ोस में किसी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को जानते हैं या उम्र से बड़े व्यक्ति को जानते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पढ़ना लिखना चाहता है, तो प्यारे बच्चों, आप भी शानू की तरह उनको पढ़ना लिखना सिखा सकते हो। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो जो व्यक्ति पढ़ना लिखना चाहता है वो अच्छे से दादी की तरह पढ़ना लिखना सीख जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपके दादा दादी पढ़े लिखे नहीं हैं या आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप भी शानू की तरह उनको पढ़ाने के बारे में ज़रूर सोचिएगा और आप खुद भी उनसे बात कर सकते हैं कि आप भी पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखते हैं। और जब आप उनको पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो आप भी टीचर बन जाएंगे। जैसे हमारी दादी टीचर बन गई थी, तो आपको भी हम क्या कहेंगे, टीचर बच्चे कहेंगे। और साथ ही आपसे कुछ सवाल भी हैं। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, हमारे साथ साझा कीजिए। आप शानू के स्थान पर होते तो आप क्या करते और क्यों करते? आपको क्या लगता है, सभी लोग सीख सकते हैं या नहीं? ऐसा आपको क्यों लगता है? पढ़ाई लिखाई का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है? यदि कोई बिना पढ़ा लिखा है तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में सोचिए। हमने छोटों को बड़ों से सीखते देखा है, क्या बड़े भी छोटों से कुछ सीख सकते हैं? कभी आपने ऐसा सोचा है? या फिर आपने बड़े व्यक्तियों को छोटे लोगों से सीखते हुए देखा है? तो अपना अनुभव साझा कीजिए। इन सभी सवालों के बारे में आप सोचिए, साथ में कहानी अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में सोचिए और अपने विचारों को अपनी हैप्पीनेस टीचर के साथ जरूर साझा कीजिए। हम सभी को आपके मैसेजेस का, आपके रिप्लाई का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हैप्पीनेस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली हैप्पीनेस क्लास में एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।